आज हम समझेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स में ऑल्टर वर्सेस ऑल्टर। तो एक लेटर यानी एक वाउल लेटर का अंतर है, यहाँ पर आपका ई है और यहाँ पर आपका ए है। जब इतना माइनर सा मिस्टेक्स अगर हमें एग्जाम में दे दिया जाए तो शायद ही आप इसको सही कर पाए। जब तक आपने इसको पढ़ा नहीं, पढ़े हैं तो आपका दिमाग तो जरूर जाएगा कि यार कौन सा वर्ड यूज हुआ है, ई आर वाला ई वाला यूज हुआ है या ए वाला यूज हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है और बस ऐसे सुन के रह गए तो ये कंफ्यूज आप होंगे और गलतियां करेंगे। चलिए एक एक करके समझते हैं। ALTER दैट इज ऑल्टर एंड बदलना या परिवर्तन करना। ये एक वर्ब फॉर्म्स है तो हम इसके फॉर्म्स को समझ लेते हैं। अगर हम इसके फॉर्म्स की बात करें ये हमें मिलेगा ALTERED that is altered, ALTERED altered, ALTERING altering and ALTERS alters। तो ये हमने वर्ब फॉर्म समझ लिया। अब आते हैं कि ये एक इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी इसके बाद आप वर्ब रख भी सकते हैं और इसके बाद वर्ब ना भी रख सकते हैं। टू बिकम डिफरेंट या टू मेक समवन और समथिंग डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट बन जाना या किसी चीज को या किसी व्यक्ति को डिफरेंट बना देना। तो देखिए जब ये वाला जो डेफिनेशन है ये ट्रांजिटिव का डेफिनेशन है और ये जो डेफिनेशन है ये आपका इंट्रांजिटिव का डेफिनेशन है। टू बिकम डिफरेंट यानी कि ही हैज ऑल्टर्ड मतलब वो बदल गया है, एंड ही हैज ऑल्टर्ड मी उसने मुझे बदल दिया है। तो एक्टिव और पैसिव दोनों सेंटेंस समझ में आया। आते हैं he had altered, देखिएगा यहाँ पर had altered his looks, यानी यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ऑल्टर्ड वर्ब का यूज जो यहाँ पर हुआ है वो ट्रांजिटिव वर्ब के जैसा हुआ है। सो मच इतना बदल दिया, आई बेयरली रिकॉग्नाइज्ड हिम उसने अपना रूप इतना बदल लिया था कि मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। तो यानी उसने खुद बदला और खुद को बदला। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों चीजें। अब आते हैं नथिंग कैन ऑल्टर द फैक्ट दैट वी आर टू ब्लेम। इस तथ्य को नहीं बदल सकता कि हम ही दोषी हैं। तो आई होप समझ में आया ऑल्टर यूज। दोनों सेंटेंस में आपने देखा यहाँ पर भी आपका ये सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी दोनों तरफ ट्रांजिटिवली यूज हुआ है। अगर मैं एक छोटा सा सेंटेंस इंट्रांजिटिव बना दूं, जैसे देखिए if it was tested that way, but we could have something like UK-based. This has adds team, altered, or even include agency. That this would look has different enough altered so that you had the two together, digital with the passage of time. UK-based digital ads team. This has altered with the passage of time. And of course, time. you want to be adding in headlines to यानी help समय के sell साथ this. So we could have with the passage of time. Like समय के साथ ही साथ यह बदल गया है। यह का मतलब कुछ भी हो सकता है जो बदल गया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे आते हैं अच्छा एक चीज और मैं भूल गया यहाँ पे बताना, ये चीजें देखिए कितना बदल गया है। आई होप ये इमेज आपके मन में रहेगा कि यहाँ से यहाँ ये बटरफ्लाई यानी कैटरपिलर से ये क्या बन गया है, बटरफ्लाई बन गया। तो ये ऑल्टर हो गया है। आई होप समझ में आई। तो आते हैं जरा इसको आगे करते हैं। ALTER ऑल्टर का मतलब होता है वेदी या अग्निहोत्र का स्थान, यानी जहां पर आप कैंडल जलाते हैं या जहां पर आप किसी भगवान को कुछ अर्पित करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑल्टर। वेदी स्थल भी बोल सकते हैं, सिर्फ वेदी भी बोल सकते हैं। अब इसके थोड़ा सिनोनिम समझ लेते हैं। चूंकि ये एक नाउन है तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा श्राइन, सैंक्टम, सैंक्टोरियम एंड स्तूपा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सिंस ये एक नाउन है तो जरा समझिएगा। एन ऑल्टर इज अ स्ट्रक्चर अपॉन विच सेक्रीफाइसेज आर मेड, यानी कि एक ऐसा जगह जहां पर सेक्रीफाइसेज यानी जो आप कुछ अर्पित करते हैं भगवान को वो चीजें आप वहां पर डालते हैं या रखते हैं। ऑल्टर्स कैन बी शेप्ड लाइक अ टेबल और अ सिंपल पाइल ऑफ रॉक्स या मेनी अदर शेप्स, यानी जनरली ये टेबल के आकार का हो जाता है या किसी पाइल ऑफ रॉक्स पे हो सकता है, किसी अदर शेप्स में भी ये हो सकता है। अब समझिएगा एक पॉइंट, ये जो दिख रहा है आपको ये जनरली आपको चर्च वगैरह में मिल जाता है जहां पर आप कैंडल वगैरह जलाते हैं। आप अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह का ऑल्टर देखते हैं यानी वेदी स्थल देखते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे, he built an altar to God and made a sacrifice, उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और फिर बलिदान को चढ़ाया। तो आई होप कि ALTER और ALTER और TAR दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में
आ गया। वीडियो को शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट आपके साथ वाले भी इस तरह की चीजों को समझ सकें, जो डिफरेंसेज है दोनों के बीच में जान सकें। थैंक यू।